हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक सोरा है। अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अभी फिलहाल क्या चल रहा है, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे हैं। इससे पहले अपन ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डाल दी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलो, रामकृष्ण मूवमेंट की अगर बात करें तो ये जो मूवमेंट है ये किन की टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड था? किनकी टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड था? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। उसके अलावा ये कौन थे? ये एक पुअर प्रीस्ट थे। इनका असली नाम जो था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। जो रामकृष्ण मिशन है, जो रामकृष्ण मिशन नहीं, जो रामकृष्ण मूवमेंट है, इस मूवमेंट के दो ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव कौन से थे? पहली बात तो एक बैंड ऑफ मॉन्क्स बनाना, और दूसरी बात काफ़ी सारा चैरिटेबल वर्क करना सबके भले के लिए, विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, है ना, रेस और रिलीजन और सेक्स, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो है सबके भले के लिए काम करना। और ये जो बैंड ऑफ मॉन्क्स बनाएंगे, बैंड ऑफ मॉन्क्स, इसके अंदर क्या चीज़ होगी? तो एक तो ये लाइफ ऑफ रिनंसिएशन, ठीक है, जो मटेरियल जो चीज़ें होंगी, मटेरियल जो भी चीज़ें होंगी, उन सबको त्याग कर और उससे ऊपर बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलेंगे और स्प्रेड करेंगे मैसेज को। कौन से मैसेज को? वेदांत के मैसेज को। समझ में आप? उसके अलावा इन्होंने रामकृष्ण मठ की भी स्थापना करी थी। ये रामकृष्ण मठ जो है, बाद में इसको फॉर्मलाइज कौन करेगा? तो बाद में इसे जो है स्वामी विवेकानंद इसे फॉर्मलाइज करेंगे। कहाँ पर? बेलूर में, है ना, बेलूर में। ये बेलूर कहाँ पर है? बेलूर जो है कैलकाटा के पास में ही है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। उसके बाद देखो, विवेकानंद के बारे में समझते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्ता, है ना। और ये जो है नियो हिंदुइज्म के अंदर मानते थे, कहीं ना कहीं नियो हिंदुइज्म को प्रीच करते थे, जिसके अंदर फंडामेंटल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, इसकी बात करते थे कि सारे ही रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब क्या है? बराबर हैं। उसके अलावा इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्री थिंकिंग की बात करते थे, और उपनिषद और गीता दोनों के ऊपर फोकस करते थे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस किसी ने भी थोड़ा बहुत भी स्वामी विवेकानंद वगैरह के बारे में पढ़ा हो तो उन्हें पता होगा कि भाई वेदांत, जैसे अभी पीछे भी पढ़ापन है, तो वेदांत की जो बात कर रहे हैं, अब जो रामकृष्ण परमहंस हैं, ये भी इनके गुरु ही हैं, है ना, स्वामी विवेकानंद के गुरु ही हैं। तो ये वो अगर वेदांत की बात कर रहे हैं, ये भी अगर वेदांत वगैरह की बात करते हैं, जैसे उपनिषद है, तो उपनिषद भी जो है क्या है? वेदों का ही जो है एक रिलेटेड बुक है ना। तो अगर यहाँ पे सब जगह वेदों की बात हो रही है, वेदांत की बात हो रही है, तो गीता जो आ रही है चीज़, गीता इज इम्पॉर्टेंट। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली जो भी लोग वेदों को इम्पोर्टेंस देते हैं वो गीता, या फिर जो है गीता को, चलो फिर भी एक बार इतना ज़्यादा उसके बारे में कुछ बोले या ना बोले, लेकिन गीता के साथ में जो उस टाइम पे जो और किताबें आई थी, जैसे कि पुराण, पुराण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गीता का तो वो जिक्र हुआ है। उसके बाद देखो काइंड्स ऑफ नॉलेज। जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने दो तरीके की नॉलेज की बात करी थी। पहली सेक्युलर नॉलेज, जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी होगी। इन्होंने ये कहा था कि अभी क्या है, मतलब उस समय की बात, ठीक है, कि अभी क्या है कि काफ़ी सारे जो प्रीस्ट हैं, ब्राह्मणिकल प्रीस्ट हैं, ये क्या करते हैं? लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं, दक्षिणा, दान दक्षिणा के नाम पे खूब सारे पैसे ऐंठ लेते हैं। लोगों के पास पहले ही पैसे नहीं है, वो मिजरी के अंदर जी रहे हैं, उनके पास खाने को जो है रोटी नहीं है, और घर नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, और वो जो है ये पंडितों के ऊपर लुटाए जा रहे हैं। तो पहले तो ये सब चीज़ें बंद होगी, पहले तो सेक्युलर नॉलेज की बात आएगी, सेक्युलर नॉलेज आएगी, सेक्युलर नॉलेज से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। समझ में आया? कहीं ना कहीं आदमी जो है उस माइंडसेट से ऊपर उठेगा, और जो है उसके पास पैसे आएंगे तो वो आगे की चीज़ सोच सकता है। उसके बाद में स्पिरिचुअल नॉलेज आएगी, जो कि मॉरल सेंस के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग फिलॉसफी वगैरह पढ़ेंगे, कभी एथिक्स वगैरह देखेंगे, तो उस एथिक्स के अंदर, फिलॉसफी के अंदर भी ऐसी ही कुछ चीज़ आती है। क्या चीज़ आती है? उसके अंदर भी अपन डिस्कस करते हैं कि पहले मटीरियल थिंग ज़रूरी होती है। एक बार मटीरियलिज्म पूरा हो जाता है ना, फिर उसके बाद आदमी जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर की बात करते थे कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, उन्हें गरीब लोगों का अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, और जो वेदांत के, जो वेदों के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें अप्लाई करके ऐसा किया जा सकता है। समझ में आया? उसके अलावा क्या? उसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस की बात करते थे। डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस का यही मतलब होता है कि भी दूसरों की सर्विस करना, सर्विस ऑफ अदर्स। समझ में आया? सर्विस ऑफ अदर्स। इस सर्विस ऑफ अदर्स के अंदर यहां पे इन्होंने एक चीज बोली थी कि सर्विस ऑफ जीवा इज सर्विस फॉर
सीवा। समझ में आया? इसका क्या मतलब है कि जो जीव हैं, जो व्यक्ति हैं, जो भी इंडिविजुअल हैं, अगर आप उनकी जो है सर्विस करोगे तो जो शिव जी हैं, जो शिव हैं, भगवान हैं, ठीक है, उनकी सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या चीज़ है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कहाँ पर हुई थी? शिकागो के अंदर हुई थी। शिकागो कहाँ पर है? शिकागो यूएसए में है ना। तो शिकागो के अंदर जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने कहा था वेस्टर्न मटीरियलिज्म और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म के ब्लेंड की हमको ज़रूरत है ना। और अगर वेस्टर्न मटीरियलिज्म, अब शिकागो यूएसए के अंदर क्या है? मटीरियलिज्म है ना। अपने यहाँ पे क्या है? स्पिरिचुअलिज्म है। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी तो क्या होगा? हैप्पीनेस फॉर ऑल होगी। क्या होगा? हैप्पीनेस फॉर ऑल होगी। रामकृष्ण मिशन 1897 के अंदर, रामकृष्ण देखो 1893 के अंदर जो है इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, यहाँ पे ये चीज़ है 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की बात है ना। तो 1897 के अंदर इन्होंने रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश करा। रामकृष्ण मिशन ये वही चीज़ है जो परमहंस, जो स्वामी परमहंस थे, ठीक है, उनका जो सेकंड गोल था उसको फुलफिल करने के लिए चीज़ हुई, जिसके अंदर ये मल्टीपल अलग अलग जगह पर गए, यूएसए में, लंदन में, है ना, काफ़ी सारी अलग अलग जगहों पर गए। फिर वापस बाद में जो है यहाँ पर आके इस मिशन को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और 1898 के अंदर रामकृष्ण मठ को बनाते हैं। कहाँ पर? बेल्लूर में। कहाँ पर? बेल्लूर में। बेल्लूर मैंने आपको बताया बेल्लूर कहाँ पर है, ये जो है कैलकाटा के पास में है। ठीक है, बेसिक टेनेंट्स क्या थे इनकी? जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो फिलॉसफी थी, उसके बेसिक टेनेंट्स क्या थे? एक तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दूसरा आइडोलेटरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि काफ़ी सारे इस टाइम पे RRMR हो गया, जो आर्य समाज हो गया, और हेनरी विंडरेजी हो गया, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं वो आइडोलेटरी को अपोज कर रहे हैं। ये आइडोलेटरी को सपोर्ट करते हैं। ये इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ये ऐसा बोलते हैं कि जैसे तुम बोल रहे हो कि भाई भगवान तो है, भगवान को पूजो, एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, भगवान को पूजो। भगवान कहाँ जाकर पूजे? ठीक है, तुम तो कह रहे हो सब जगह भगवान है, तो हम कहाँ जाएं? ठीक है, बाथरूम में जाकर पूजे, कहाँ जाकर पूजे? तो एक पर्टिकुलर जगह तो होनी चाहिए ना, जिस जगह जाकर आप उन्हें जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है आइडोलेटरी, आइडोलेटरी का क्या मतलब होता है? आइडल वर्शिप, है ना। तो इसीलिए आइडोलेटरी की बात हुई। उसके अलावा क्या चीज़ है? देखो, फिलॉसफी ऑफ वेदांता, ओके, फिलॉसफी ऑफ वेदांता। फिलॉसफी ऑफ वेदांता की अगर अपन बात करें, फिलॉसफी ऑफ वेदांता की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पर लार्जली फोकस करा गया है कि जो वेद हैं और उपनिषद हैं, इनके अंदर जो मैसेज दे रखा है उसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करना है। तो इसे भी याद रखना। उसके बाद रिलीजियस वननेस, रिलीजियस वननेस मैंने आपको बताया जो अलग अलग रिलीजन है कुछ नहीं, सब एक ही है, समझ में, सबका मालिक एक। उसके अलावा क्या चीज़ है? इन चीज़ों को तो ये सपोर्ट कर रहे हैं। किसे अपोज कर रहे हैं? तो जो ऑर्थोडॉक्स, हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं उन्हें अपोज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलाबोरेट रिचुअल्स अपने देखा था, RRMR वगैरह भी इन्हें अपोज कर रहे हैं, है ना। जो सिंबल्स हैं, आइडोलेटरी को तो सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखना, लेकिन जो सिंबल्स हैं उन्हें अपोज कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वहीं आर्य समाज, जब अभी नेक्स्ट अपन आर्य समाज पढ़ेंगे तो आर्य समाज के अंदर अपन देखेंगे वो सिंबल्स को भी अपोज करते हैं, आइडोलेटरी को भी अपोज करते हैं। यहाँ पर देखो आर्य समाज, आर्य समाज जो है ये किन्होंने स्टैब्लिश करा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टैब्लिश करा था। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है क्या? हाँ, आ चुका है। अभी आने के चांसेस है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने इसको स्टैब्लिश करा था। दयानंद सरस्वती का रियल नेम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर, है ना। और इनको किसने पढ़ाया था? तो स्वामी विराजनंदा ने पढ़ाया था। कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है, क्या चीज़ पढ़ाई थी? वेदांत। ठीक है, स्वामी विराजनंदा ने इन्हें वेदांत पढ़ाया था। कहाँ पर? मथुरा में। ये चीज़ अपन पहले करंट अफेयर्स के अंदर भी कवर कर चुके हैं, तो ध्यान देना। उसके अलावा इन्होंने जो है कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे कि एक थी सत्यार्थ प्रकाश या फिर द ट्रूथ्स एक्सपोजिशन। ठीक है, एक ही बुक है, सत्यार्थ प्रकाश या फिर द ट्रूथ्स एक्सपोजिशन, है ना। उसके अलावा क्या चीज़, एक इस बुक के अंदर क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी की बात करते थे और यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे। ये पहले नेशनलिस्ट लीडर्स में से एक है कहीं ना कहीं। देखो इतना पहले ही ये जो है यूनाइटेड इंडिया के रिलीजन और ये सब कास्ट वगैरह इन सब से ऊपर उठ के हमको एक होना है, समझ में आया? ठीक है, रीजन वगैरह से, रीजन से, रिलीजन से, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के हमको एक होना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है? रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म नॉट इन कंटेंट। ये जो है फॉर्म के अंदर तो रिवाइवलिस्ट था, लेकिन कहीं पर भी ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। फॉर्म के अंदर रिवाइवलिस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे इन्होंने जो है एक सेइंग दी थी, गो बैक टू वेदास। क्या दी थी? गो बैक टू वेदास। इस गो बैक टू वेदास का मतलब था कि जो वैदिक एज थी
उसके अंदर वापस नहीं जाना है, समझ में आया? जो वैदिक टाइम था उसके अंदर वापस नहीं जाना है। ऐसे तो इन्होंने मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करा था, है ना, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करा था, लेकिन जो वैदिक लर्निंग है, ठीक है, जो वैदिक लेसन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर वापस जाना है, उनको वापस जो है उनको भूलना नहीं है ना। क्रिटिसाइज करते थे, ये देखो इन सबको क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, तो क्रिटिसाइज करते थे जो हिंदू प्रीस्ट थे उनके बारे में, बोलते थे कि भाई ये जो है बेकार हैं, और कुछ कुछ और भी दूसरे वर्ड थे, ठीक है, कि ये जो है जानबूझ के ये गरीबों को लूटते हैं, करते हैं, और इनसे दूर रहो। उसके अलावा पुराण जो थे, मैंने आपको बताया, जैसे ये ये जो स्वामी सरस्वती हैं, ठीक है, ये पुराण की काफ़ी ज़्यादा निंदा करते थे। उसके अलावा एस्केपिस्ट बिलीफ ऑफ माया, देखो इसको समझना, काफ़ी जो अभी जैसे है ना, इस भी चीज़ की, जैसे मैं गीता जो भी आपको बता रहा था, जो भी वेदा को यूजुअली सपोर्ट करते हैं, गीता को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं करते। तो गीता की अगर मैं बात बताऊँ, तो गीता में जैसे ही माया और इसकी बात करी हुई है, इसके अंदर क्या बोला गया है कि भाई जो है तो कोई मतलब नहीं है, और एट लास्ट कहाँ पर जाना है, एट लास्ट आपको भगवान के पास जाना है। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी टाइप की बात है। क्रिश्चियनिटी में कौन सा कैथलिक्स की जो आइडियोलॉजी है ना, वैसी वाली बात है कि भाई लास्ट में कुछ मिलेगा नहीं, ये सब कुछ मोह माया है ना, और इसे त्यागना है तो इसे छोड़ दो, और इसके पीछे मत भागो, और जो है एकदम ऐसे जियो वैसे जियो, ये सब इन सब से दूर होकर बात करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ दो, खुद के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करो। तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं है, अब ये भी छोड़ दोगे तो और क्या पकड़ोगे, फिर बचेगा ही क्या, समझ में आया? नियति को भी ये जो है अपोज करते हैं। क्या होता है ये नियति? नियति मतलब, नियति का मतलब डेस्टिनी। क्या होता है डेस्टिनी? डेस्टिनी के भाई जो होगा सो देख लेंगे, जो भी लिखा होगा सो हो जाएगा, लिखा होगा हो जाएगा नहीं। अब जैसे प्री है, प्री देना है तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी कि भाई जो है अगर पास होने होंगे तो हो जाएंगे, तो उस हिसाब से तो कभी पास हो ही नहीं सकते। उसके अलावा आइडोलेट्री को अपोज करते थे, ये मैंने आपको बता दिया कि जो इमेज वर्शिप है, जो आइडोलेट्री है, ठीक है, ये कुछ नहीं, एक ही प्योर फॉर्म है गॉड का, उसके ऊपर ध्यान दो। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अपोज करते थे, कास्ट सिस्टम को, कास्ट रिजिडिटीज को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, पॉलीथीज्म को अपोज करते थे। पॉलीथीज्म का क्या मतलब होता है? एक जो है गॉड ना होना, मल्टीपल गॉड्स होना, ठीक है। जो अपने RRMR हैं, जो उसके अलावा रानाडे हैं, उसके अलावा हेनरी विन डिराजियो हैं, ये सारे के सारे लोग पॉलीथीज्म को अपोज करते हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद हैं, सारे के सारे लोग ये पॉलीथीज्म को अपोज करते हैं। एनिमल सेक्रीफाइसेस को अपोज करते थे, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों को अपोज करते थे कि ये जो बलि वगैरह दी जाती है और भी जो भी चीज़ें होती, ये सब फालतू है, इन सबसे ऊपर उठाना चाहिए। अनटचेबिलिटी के लिए बहुत कुछ काम करा इन्होंने, और अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा जो है वो देते थे कि भाई उसकी भी निंदा काफ़ी ज़्यादा करते थे। सपोर्ट किसको करते थे फिर? ये कर्म को और री इनकारनेशन को सपोर्ट करते थे। उसके अलावा 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, उन 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर अभी आएंगे, है ना। उससे पहले देखो, कर्म और री इनकारनेशन की बात करते थे। री इनकारनेशन का मतलब तो पुनर्जन्म, और कर्म तो जो है, अब कर्म भी वैसे तो गीता में ही दे रखा है, ठीक है, तो याद रखना। उसके अलावा क्या चीज़ है? 1875 के अंदर आर्य समाज की फर्स्ट यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। कहाँ पर? बॉम्बे में। और उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर आता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? लाहौर में। इसके ऊपर डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखो 1875 के अंदर फर्स्ट यूनिट कहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं? बॉम्बे में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है फिर बाद में? इसके बाद में थोड़ा टाइम बाद में लाहौर के अंदर हेडक्वार्टर बनाते हैं, समझ में आप? फिर देखो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इसमें और कुछ नहीं है ना? नहीं, इसमें और कुछ नहीं। 10 गाइडिंग प्रिंसिपल समझो। तो इनको अपन ने ऐसे अरेंज करा है, ठीक है, ये बुक में एक साथ दे रखे हैं सब, यहाँ पे मैंने इनको ऐसे अरेंज करा है, आपको भी ये याद करने में इस तरह से आसानी होगी। देखो सब पढ़ते हैं। 10 गाइडिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले गॉड। गॉड जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। दूसरा, गॉड जो है ऑल माइटी है, ऑल ट्रूथ है, ऑल नॉलेज है। पहली बात, पहली दो बातें तो ये बोलते हैं। उसके अलावा ये बोलते हैं कि जो हम हम कौन है? हम आर्यंस हैं, और आर्यंस को रेडी होना चाहिए किसके लिए? ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए, समझ में आया? जो भी सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे कि अगर एक बात करें तो जैसे कि एक थियरी है, ठीक है, बहुत फेमस थियरी। उस थियरी के अंदर ये है कि आर्यंस कहाँ से आए? आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, घोड़ों के ऊपर सवार होकर आए, है ना। और यहाँ के जो भी रूलर्स वगैरह थे, यहाँ के जो क्लैंस थे, उन्हें डिफीट करा। उसके अलावा साउथ इंडिया के जो क्लैंस थे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन्हें भी जो है डिफीट करा, और उसके बाद उन्हें दास और दस्यु बना दिया, ठीक है। वहाँ से जो है दास का पूरा कंसेप्ट आया है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखो वेद।
वेद की अगर बात करें तो वेद क्या है, वेद बुक ऑफ नॉलेज है। क्या है, बुक ऑफ नॉलेज है। और इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। धर्म क्या होता है, ठीक है, धर्म के ऊपर ध्यान दो। धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा जो है इन्होंने एम्फेसिस डाला। धर्म क्या चीज होती है, धर्म का मतलब होता है ड्यू कंसिडरेशन। किस चीज का ड्यू कंसिडरेशन, राइट एंड रॉन्ग का ड्यू कंसिडरेशन, सही गलत की पहचान होनी चाहिए, आपको समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज है, ट्रीट एवरीवन विथ लव, हर किसी को मतलब सबको जो है लव और जस्टिस के साथ में उनके साथ व्यवहार करो। और एम क्या होना चाहिए, आर्य समाज का एम क्या है, तो आर्य समाज का एम है वर्ल्ड्स वेल बीइंग, ठीक है। सिर्फ आपका नहीं, सिर्फ आपका जो क्लैन है, फैमिली है, जो शहर है, गांव है, सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे संसार का भला हो, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, ओन प्रोग्रेस, आपकी खुद की प्रोग्रेस का क्या मतलब होगा, जब आप दूसरों को ऊपर उठने में मदद करोगे, समझ में आया, तो आपकी खुद की प्रोग्रेस मानी जाएगी। और सोशल वेलबींग, और सोशल वेलबींग अबव इंडिविजुअल वेलबींग, ठीक है, इसके ऊपर भी ध्यान देना। क्या सिर्फ खुद का अपना आप का नहीं सोचना है बल्कि दूसरों का सोचना है, सोसाइटी का सोचना है ना। तो ये तीनों चारों चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे एक जैसी है। फिर धर्म वाला थोड़ा अलग कंसेप्ट है, फिर ये नॉलेज और इग्नोरेंस ये सब एक साथ आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे गॉड के ये दोनों पॉइंट एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। अब फटाफट समझते हैं क्या क्या। अच्छा, इससे पहले एक बार सरस्वती यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। अब देखो क्या होगा। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती इनकी डेथ हो जाएगी, कहाँ पर, 1883 के अंदर इनकी डेथ हो जाएगी। फिर क्या चीज़ होगी, फिर इनकी डेथ के कुछ साल बाद 1886 के अंदर DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाया जाएगा। कहाँ पर, लाहौर में। लाहौर में ही कैपिटल था ना, लाहौर में ही मतलब हेडक्वार्टर था, है ना। तो लाहौर में जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाने की बात आएगी। लेकिन जब ये कॉलेज बनाने की बात आएगी तब क्या होगा, तब दो पार्टीज इमर्ज होगी। कौन सी पार्टीज, एक तो कॉलेज पार्टी और दूसरी महात्मा पार्टी, है ना। दोनों पार्टीज वही थी जो है आर्य समाज के अंदर ही थी। आर्य समाज के अंदर दो पार्टीज इमर्ज, ये यूजुअल टेंडेंसी है हमेशा। क्या होगा, RRMR के अंदर भी अपन ने ये पढ़ा था, जब तक RRMR थे तब तक थे, उसके बाद जैसे ही गए फिर वो जो है संधि विच्छेद होने लग गया, समझ में। तो वैसी वाली बात है यहाँ पर। एक तो है कॉलेज पार्टी, दूसरी है महात्मा पार्टी। कॉलेज पार्टी के अंदर एक चीज आप याद रखना कि जो लाला लाजपत राय हैं वो कॉलेज पार्टी के पार्ट थे। और महात्मा पार्टी के अंदर भी एक पर्सन को याद रखना, उनका नाम है स्वामी सदानंद, नहीं स्वामी शारदानंद, ठीक है, शारदानंद, ठीक है, इनको याद रखना। ये देखो, ठीक है, श्रद्धानंद भाई, सॉरी यार, श्रद्धानंद, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद। उसके अलावा क्या है, अच्छा आप इसको समझो। तो यहाँ पर एक डिबेट आती है। डिबेट क्या आती है, ये जो एंग्लो वैदिक कॉलेज है, ये इस कॉलेज के अंदर क्या बात हुई, इस कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं वैदिक नॉलेज की बात थी कि भाई वैदिक जो नॉलेज है, जो भी जिन भी चीज़ों को प्रीच करते थे कौन, दयानंद सरस्वती जी, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात थी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो है बाद में एक स्प्लिट आ गया। किन पॉइंट्स के ऊपर स्प्लिट आया, पहला तो ये पॉइंट था कि जो यहाँ पर है हम गुरुकुल स्टाइल के अंदर पढ़ाएंगे, एकदम देसी स्टाइल में पढ़ाएंगे। और किन चीज़ों को पढ़ाएंगे, तो एकदम वैदिक चीज़ें और उन्हीं सबको पढ़ाएंगे। वेस्टर्न टीचिंग भी देंगे लेकिन जो है करिकुलम कहीं ना कहीं वो होगा। ये कुछ महात्मा पार्टी के लोगों ने बोला। उसके अलावा कॉलेज पार्टी वालों ने क्या बोला, कॉलेज पार्टी वालों ने बोला कि नहीं यार, इससे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगी, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा ये। और जो सिस्टम चल रहा है, जो नॉलेज जो चल रही है, जो भी यहाँ पे इंग्लिश नॉलेज वगैरह है, उसी के अंदर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसी बात करी। एक तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो महात्मा पार्टी वाले हैं, महात्मा पार्टी वाले ने बोला कि ये जो जगह होगी ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन के लिए ही होगी, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन ही होगी। एक आर्यन को जो है वेजिटेरियन ही होना चाहिए, समझ में आया। वहीं जो कॉलेज पार्टी वाले लोग हैं उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं यार, ये तो उसका पर्सनल, उसका है, जो भी है उसकी पर्सनल चॉइस है कि उसको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है ना। तो इन पॉइंट्स के ऊपर बाद में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। और स्प्लिट होने के बाद में यहाँ पर आर्य समाज की दो अलग अलग यूनिट्स हो जाती है। फिर उन दो यूनिट्स में से जो ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज पार्टी वाले ही संभालते हैं। और कॉलेज पार्टी वाले कुछ एक ग्रुप्स वगैरह, कुछ एक और अलग अलग जगह जो यूनिट्स वगैरह बना रखी थी, ठीक है, उन्हें संभालते हैं। और जो महात्मा पार्टी वाले हैं वो कुछ गुरुकुल वगैरह भी इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद जो है ये बाद में गुरुकुल इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब में गुरुकुल बनाएंगे कब, 1900 के अंदर। फिर इसको बाद में शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, गुरुकुल कांगरी बनाएंगे। कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, हरिद्वार के पास में शिफ्ट करेंगे। कहाँ पर करेंगे,
हरिद्वार के पास में कांगरी जगह है, तो वहां पर नाम भी इसका ये रखेंगे, गुरुकुल कांगरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर सबसे पहली बात तो ये एक इंडिजीनियस ऑल्टरनेटिव की तरह काम कर रहा था। किसकी तरह काम कर रहा था? इंडिजीनियस ऑल्टरनेटिव की तरह काम कर रहा था, जो लॉर्ड मैक्यूले की एजुकेशन पॉलिसी उसके ऊपर। ये लॉर्ड मैक्यूले की एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे अभी अपन, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। वैदिक लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन कल्चर, है ना, इन सब की तो एजुकेशन दी ही जाती थी। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ध्यान देना, वेस्टर्न साइंस और रिसर्च की भी बात करी जाती थी। तो इन दोनों का ब्लेंड है, समझ में आ रहा है? वैदिक लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन कल्चर, ये चीजें तो ही है, प्लस वेस्टर्न साइंस और रिसर्च भी है, तो इन दोनों का ब्लेंड है। उसके अलावा क्या चीज है, इससे हिंदूज को, जो भी लोग यहाँ पे पढ़ते थे, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस मिला। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इसका? देखो, उस समय पर एक बिलीफ चलता था व्हाइट सुप्रीमेसी का, है ना, और एक चलता था व्हाइट मैन्स बर्डन। दोनों ही चलते थे, है ना, बहुत ज्यादा फेमस थे, दोनों ही रिलेटेड ही थे, है ना। व्हाइट सुप्रीमेसी और व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट सुप्रीमेसी के अंदर एक तो, जैसे अगर आप महात्मा गांधी की भी अगर बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जो ये जो अंग्रेज़ थे, है ना, ये इतने ज़्यादा समझदार कैसे हैं, और ये इतने तेज़ कैसे हैं, और ये इतने स्मार्ट कैसे हैं, और इनका दिमाग इतना तेज़ कैसे चलता है, इतने नॉलेजेबल कैसे हैं, इनके पास हथियार इतने सोफिस्टिकेटेड कैसे हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को जो है सुप्रीम मानते थे, और इनके जो है वो चीज़ें भी वैसी ही थी, ठीक है, कि हम जो है हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये बातें भी ऐसी थी, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा एक वाइट मैन्स बर्डन की भी बात करते थे। वाइट मैन्स बर्डन की क्या बात करते थे? कि ये हमारा बर्डन है, हमारा बोझा है कि हम तुम्हें ढो रहे हैं। समझ में आया? मतलब इंडियंस को और ब्लैक्स की बात करते थे कि हमारा बोझा है कि हम तुम्हें ढो रहे हैं, और हम तो तुम्हारा भला करना चाहते हैं, हम तो तुम्हारा उद्धार करना चाहते हैं। ऐसी ये जो है मेंटालिटी से खुद को कहीं ना कहीं जो है दिलासा देते थे, और अपन को भी बेंडा बनाते थे, जो भी चीज़ करते थे। इससे क्या होता था? इससे अपन को बहुत छोटा लगता था कि यार हम तो क्या है, गरीब लोग हैं, हम तो फकीर हैं, हम तो जो है धोती के अंदर घूमते रहते हैं, ये देखो ये कोट पैंट पहनते हैं। समझ में आया? फिर अपन ने भी कोट पैंट पहनना शुरू करा। भाई काफ़ी सारे लोगों, इंडिया के अंदर मेजोरिटी, मतलब जो भी वो थे इंटेलेक्चुअल्स वगैरह थे, है ना, उन्होंने कोट पैंट पहनना शुरू करा। ये सही चीज़ है क्या? नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को समझो, जो रशियंस हैं आज मैं आपको अपनी जो है कंडीशन बताता हूँ। आज रशियंस हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? रशियन बोलते हैं, है ना। जो ये हैं सऊदी अरेबिया वगैरह के लोग हैं, ये उनकी खुद की अरेबियन लैंग्वेज बोलते हैं। ईरान वगैरह के अंदर यहाँ पर जो भी लोग हैं, ये उनकी लैंग्वेज बोलते हैं। चाइना में क्या लैंग्वेज बोलते हैं? चाइनीज़ बोलते हैं, है ना। जापान में जापानीज़ बोलते हैं, तो ये उनकी लैंग्वेज बोलते हैं। अपन क्या लैंग्वेज, अपन उनकी बोलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश अपन खुद इंग्लिश है जो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं? नहीं है, तो क्यों बोलते हैं? समझ में आया? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप इस बात को इस तरीके से देखो, जैसे अगर ये यूएस वाले भी हैं, तो ये भी अगर इंग्लिश बोलते तो इन्होंने तो मतलब इंग्लिश की ऐस तैस करके और फिर इंग्लिश को बोलते हैं। इनकी इंग्लिश में और ब्रिटिशर्स की इंग्लिश में रात दिन का अंतर है, ठीक है, तो वो वाली बात है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, हिंदूज गॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ से अपन को सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है। क्या मिलता है? सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस हमें आगे हेल्प करेगा कि भाई हम भी मजाक नहीं है, हम भी ऐसे कुछ हल्के लोग नहीं है, हम भी दमदार लोग हैं, हमारी हिस्ट्री देखो इतनी स्ट्रांग है, हमारा कल्चर देखो इतना स्ट्रांग है। समझ में आया? उसके अलावा क्या चीज़ है, शुद्धि मूवमेंट एक और चलता है ना। शुद्धि मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुद्धि मूवमेंट एक और चलता है। शुद्धि मूवमेंट के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी होती है कि जो हिंदू सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किससे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? मुस्लिम एंड क्रिश्चियन से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं, इन्होंने हिंदू सोसाइटी को ख़राब कर दिया है, इन्होंने हिंदू सोसाइटी को डाइल्यूट कर दिया है ना। इसीलिए हमें इसे बचाने की ज़रूरत है, इसे रिवाइव करने की ज़रूरत है ना। और रिकन्वर्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हिंदू जो कन्वर्ट होकर इस्लाम में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, उनको वापस से रिकन्वर्ट करेंगे, है ना। और उसके अलावा जो अनटचेबल्स हैं, अनटचेबल्स को भी अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो SNDP और सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा मेरे ख्याल से नहीं बना है, फिर भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू।